कि वो ऑस्ट्रिच तो गायब था, लेकिन दूमा को उसके अंडे मिल गए थे। ये अंडे खाए तो जा सकते हैं, लेकिन रिप हंसते हुए बोला कि अगर ये चीता ऐसे रहेगा तो अफ्रीका के जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा, इसे असली शिकारी बनना पड़ेगा। जेन ने उसे नक्शा दिखाया और एक पहाड़ी की जगह बताई कि यहाँ पर दूमा सुरक्षित रह सकता है। मेरे पापा ने बताया था, सभी शिकारियों से दूर होगा वो। नक्शा देखकर रिप ने कहा कि अगर वहाँ पहुँचना है तो तुम्हें ओकावांगो से गुजरना पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ से बहुत कम लोग जिंदा बच के निकल पाते हैं। रिप ने कहा कि बेहतर यही होगा तुम शहर चले जाओ और इस चीते को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेना। लेकिन जेन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने दोस्त को कभी नहीं बेचेगा। जेन के इरादे को देखकर रिप ने भी उसका थोड़ा और साथ देने का फैसला किया और कहा कि मैं थोड़ी आगे तक चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े। रास्ते में जेन ने अपने पिता की पुरानी कंपास देखी जो वेस्ट की ओर इशारा कर रही थी। रिप दूसरे रास्ते से वहाँ जाना चाहता था। जेन को उस पर थोड़ा शक हुआ, फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। दोनों एक पुराने गांव में पहुंच गए। वो जगह सुनसान थी और वहाँ इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रिप ने कहा कि शायद ये गांव वाले किसी अजीब हमले का शिकार हो गए होंगे। उस जगह को देखते हुए रिप को एक तेज नोक मिली और उसने उसका इस्तेमाल करते हुए एक भाला बना लिया ताकि अगर कोई जानवर आ गया तो बचाव हो सके। वो और जेन गांव में घूम रहे थे, तभी एक हेलीकॉप्टर आया और उनके ऊपर घूमने लगा। रिप ने कहा कि उसमें कुछ बुरे लोग हैं और लड़के से कहा कि जल्दी से दूमा के साथ एक घर में छुप। लेकिन असल में हेलीकॉप्टर के अंदर जेन की माँ क्रिस्टन थी जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ वहाँ आई थी। कुछ मिनटों बाद हेलीकॉप्टर चला गया। जेन को पता ही नहीं चला कि उसकी माँ वहाँ थी। धीरे धीरे रिप के ऊपर उसका शक बढ़ने लगा। रात को रिप ने आसपास आग जला दी ताकि शेर वगैरह दूर रहें। उसने जेन से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है चीते के चेहरे पर जो काली लकीरें होती हैं उनकी क्या कहानी है। लड़के ने कहा कि मेरे पापा कहते थे कि ये लकीरें धूप की रोशनी को आंखों में लगने से रोकने के लिए होती हैं। लेकिन रिप ने कहा कि इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। एक बार एक बहुत छोटा चीते का बच्चा अपनी माँ से खो गया। मादा चीता ने उसे बहुत ढूंढा पर कभी नहीं मिला। उस मादा को बहुत दुख हुआ और वो दिन रात रोती रही। फिर वो लकीरें हर एक चीते के चेहरे पर दिखने लगी, माँ के दुख की निशानी के रूप में। इस कहानी के बाद वो सब सो गए। सुबह रिप थोड़ा और खाना ढूंढने निकल गया। उसे एक पुरानी हीरे की खदान मिली। वो अंदर चला गया ये सोच के कि शायद कुछ हीरे अभी भी बचे हों। जेन को अब रिप के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो दूना के साथ वहाँ से भाग गया। लेकिन तभी अचानक उसने अंदर से रिप की चीख सुनी और उसके गिरने की आवाज आई। जेन भागकर अंदर गया और देखा कि रिप मिट्टी में दबा हुआ था। उसने जल्दी से थोड़ी मिट्टी